Hello everyone, this is Sapna and welcome to my editorial analysis. Hope you are doing very well and let me know guys how many of you are excited for the today's session. And I know everyone is so excited for the editorial analysis. So without wasting time, let's start the editorial analysis. And your article is here, China exports hold up but there are 10 points. And your passage starting with a point of time in 2025 US President Donald Trump appended, and your main verb append is already in second form. Why is second form? Because your point of time, your sentence is starting with your point of time. That's why we use simple past. जब भी आपका point of time mention होता है sentence में, तो हम पॉइंट ऑफ टाइम को देखते ही समझ जाते हैं कि ये हमारा पास्ट का कोई टाइम है, जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस जो जाता है वो सिंपल पास्ट में चला जाता है. दैट्स व्हाई वी यूज सिंपल पास्ट. एंड हियर इज ऑलरेडी यू कैन सी हियर अपेंडेड मीन्स क्या हम बढ़ाया गया. मीन्स आपका सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है. तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम से के साथ आपका सेंटेंस बिगनिंग हुआ है. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे यूज हुआ है आपके फर्स्ट लाइन में. इन 2025 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंटेड द ग्लोबल ट्रेंडिंग सिस्टम. अगेन इन अप्रैल, इन अगेन आपका अगेन पॉइंट ऑफ टाइम फिर से मेंशन हो चुका है. द सेकेंड लाइन ऑफ द पैराग्राफ इन अप्रैल ही अनवील्ड. दैट्स व्हाई वी अगेन यूज सिंपल पास्ट. इन अप्रैल ही अनवील्ड हिज पॉलिसी ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ टारगेटिंग नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. आप देख सकते हैं जब भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम कब हमारे सेंटेंस में आ जाए, बिगनिंग ऑफ द कहीं भी आ जाए, तो हम अपने सेंटेंस को सिंपल पास्ट में रखेंगे. जहां हमारा वहां पे सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा उस सेंटेंस में जब भी हमारा सेंटेंस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होगा. आई होप आपका इस पैसेज से आपको ग्रामर समझ में आ रही होगी कि पहले ग्रामर हम देखें, अपने सेंटेंस को स्कीम करें, देन हम वोकैबुलरी देखें. ठीक है. Trump's aid was particularly directed at Beijing. Again, कॉमा के बाद accusing. ओके, accuse means किसी के ऊपर दोष लगाना या आरोप लगाना. accuse क्या है, आपका वर्ब है, लेकिन कॉमा के बाद हमें अपना एक नया सेंटेंस को इनिशिएट करना है. और सेंटेंस हमारा जब भी इनिशिएट होता है तो एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, और वर्ब हमारा सब्जेक्ट तब बनता है जब वो नाउन फॉर्म में होता है. हमें अपने वर्ब को नाउन फॉर्म में बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगाना पड़ता है. उसमें आईएनजी, वर्ब में आप आईएनजी लगाओगे तभी वो आपका नाउन बन जाएगा. या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वर्ब में जब आप आईएनजी लगा, या तो पास्ट पार्टिसिपल होगा. व्हेन we will discuss verb in the grammar session, then we will discuss deeply what is the present participle, what is the past participle. Targeting nation across the world, Trump's aid was particularly directed at Beijing, accusing it of unfair trade ये क्या है आपका unfair trade practice and a pattern of record setting tariff, कॉमा इलीगल सब्सिडेशन. सब्सिडेशन, अब सब्सिडेशन क्या होता है, मीन्स किसी को आर्थिक सपोर्ट देना, उसे बोलते हैं सब्सिडेशन ऑफ कंपनीज. एंड मैसिव, मैसिव में बहुत ज़्यादा बड़ा, बिग या बहुत ज़्यादा बड़ा, उसे बोलते हैं मैसिव. लॉन्ग टर्म करेंसी मैनिपुलेशंस. एट वन पॉइंट ट्रम्प रेज द टैरिफ. अगेन रेज मीन्स उठाया गया, बढ़ाया गया. द टैरिफ इम्पोज, अगेन इम्पोज मीन्स लगा दिया गया है ऑन चाइना टू अ पीक ऑफ 145%. आई होप आपको पैसेज का ग्रामर बिल्कुल समझ में आ गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस vocabulary. Vocabulary of this
editorial analysis and here is the your first vocab is appended। क्या होता है appended? मीन्स बढ़ाया गया है, बढ़ा दिया गया है। UPENDED। नेक्स्ट है स्टैगरिंग। क्या होता है स्टैगरिंग? STAGGERING। स्टैगरिंग क्या होता है? मीन्स लड़खड़ाना या कंपित, उसे बोलते हैं स्टैगरिंग, मीन्स लड़खड़ाना। नेक्स्ट है आपका ऑफसेटिंग। OFFSETTING। क्या होता है आपका ऑफसेटिंग? ऑफसेटिंग आपका क्या होता है? किसी भी चीज को बैलेंस या संतुलित रखना या भरपाई करना, उसे बोलते हैं ऑफसेटिंग। OFFSETTING। ऑफसेटिंग मीन्स भरपाई करना या संतुलित रखना। नेक्स्ट है आपका रोबस्ट, मीन्स बहुत ज़्यादा मजबूत, उससे बोलते हैं रोबस्ट। ROBUST। बहुत ज़्यादा मजबूत या कठोर हो या हार्ड हो, उसे बोलते हैं रोबस्ट। यू कैन सी हियर। नेक्स्ट है एंटिसिपेट, मीन्स आशा रखना या अपेक्षित करना, कि एंटिसिपेट मीन्स आशा करना कि मतलब आप कोई भी चीज़ एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगी 2026 में, यानी कोई भी चीज़ अपेक्षित कर रहे हो, पहले से ही सोच के रखा हो, अपेक्षा कर रहे हो। ओके। नेक्स्ट है रेजिलियंस। क्या होता है रेजिलियंस? रेजिलियंस वो होता है कि मतलब पलट के वापस आ जाना, कि मतलब बहुत ज़्यादा लचीला बोल सकते हैं, कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा गंदे परिस्थिति में रहे हो और उससे वो लड़के अपने आप को वहाँ से निकाल के पुनः नए स्थिति में ले आना, उसे बोलते हैं रेजिलियंस। बहुत ज़्यादा मतलब क्या, रेजिलियंस बहुत ज़्यादा लचीला आप बोल सकते हैं, तो उसे बोलते हैं रेजिलियंस। पुराने चीज़ से वो लड़ झगड़ के मतलब अपने आप को उस दुख दर्द से निकल के पुराने नए स्थिति में आ जाता है, बहुत जल्दी से वो अपने आप को कवर कर लेता है, वो रिकवर कर लेता है, उसे बोलते हैं रेजिलियंस। नेक्स्ट है अनबिल्ड। क्या होता है अनबिल्ड? एंड योर अनबिल्ड इज हियर। इन अप्रैल ही अनबिल्ड। अनबिल्ड क्या है? मीन्स अनकवर, कोई भी चीज़ को खोल देना, ओपन कर देना, मीन्स अनकवर कर देना, सबके सामने बिल्कुल ला देना, जग जाहिर कर देना भी बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं अनबिल्ड। नेक्स्ट है सब्सिडेशंस। SUBSIDI सब्सिडेशंस। क्या होता है सब्सिडेशंस? मीन्स किसी को आर्थिक सपोर्ट देना या आर्थिक मदद देना, उसे बोलते हैं सब्सिडेशन। आई होप आपको इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एनालिसिस का जो आपका पैराग्राफ था, आपको स्कीमिंग करना आ गया है, आपको यहाँ पे ग्रामर भी समझ में आ गया है कि कैसे आप ग्रामर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और आपको वोकैबलरी भी बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर आप सेशन में नए हैं या पुराने हैं, तो अगर आप वीडियो को शेयर कर देते हैं तो जिनके साथ आप शेयर कर रहे हैं तो उनका भी ग्रामर और वोकैबलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। यू कैन शेयर विथ योर favorite ones and you can subscribe the channel and you like the session also. Thank you for watching it.